नमस्कार, मैं आलोक कुमार मुखर्जी। आज फिर नवजागरण में जो सामाजिक संस्कार और धर्मीय संस्कार हुआ उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। उस समय समाज में तरह तरह के खराब प्रचलन थे, खराब संस्कार वगैरह थे, जैसे सतीदाह प्रथा, बाल विवाह और फिर बहु विवाह, कौलिन्य प्रथा। कौलिन्य में क्या होता था, जो कोई बूढ़ा या मृत्यु प्राप्त जो है एकदम एजेड से किसी लड़की की शादी कर देना, और फिर गंगा सागर में संतान विसर्जन, उसके बाद जाति भेद प्रथा, अस्पृश्यता, ये सारे जो थे उस समय कुसंस्कार थे। इस कुसंस्कार को मुक्त करना चाहते थे जो नवजागरण के पथिक थे, जैसे राम मोहन राय, डिरोजियो, ये लोग जो है नारी अधिकार प्रतिष्ठा करना चाहते थे, और फिर पति की संपत्ति पर अधिकार, पर्दा प्रथा का ये लोग विरोध करते थे, विधवा विवाह के पक्ष में थे। फिर सवर्ण विवाह भी जो है असवर्ण विवाह के पक्ष में थे, और क्या करते थे, स्त्री शिक्षा, इसमें इन लोगों ने बहुत सारा योगदान किया। अब जो है सो धर्मीय संस्कार में उस समय जैसे ब्रह्मो समाज हुआ या हिंदू धर्म, उस समय मूर्ति पूजा होता था। हिंदू धर्म में जो कुसंस्कार थे उससे मुक्त करने के लिए हम लोगों को जो है राम मोहन राय जैसे ब्रह्मो समाज बनाए। उसमें जो है बताया गया कि एकेश्वरवाद के पक्ष में, माने एक ही ईश्वर है और ईश्वर जो है एक और अद्वितीय ब्रह्म है। ये जो आचार अनुष्ठान होते थे इसके विरोध में वो लोग थे। और उसके बाद जो है इसमें सर्वधर्म समन्वय वो लोग चाहते थे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म में समन्वय हो। नव वेदांत वगैरह का भी बात किए, जैसे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, ये सब जो है नव वेदांत, वैदिक हिंदू धर्म का फिर पुनरुद्धार भी वो लोग किए। हिंदू धर्म के जो कुसंस्कार था, जैसे हिंदू धर्म में उस समय क्या था, पशु बलि वगैरह, ये सब का भी वो लोग विरोध करते थे। हिंदू को क्रिश्चियन धर्म में परिवर्तन करना चाहते थे, उसका भी वो लोग विरोध करते थे। शिक्षा में भी ये लोग पाश्चात्य शिक्षा के पक्ष में थे, और ये गणतंत्र के लिए ये लोग जो है सो काम करते थे। गणतंत्र की, प्रजातंत्र, गणतंत्र जिसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, उस तरह की विचारधारा ये लोग अमेरिका, फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति और इंग्लैंड, ये सब से ये लोग लाने का प्रयास किए। यहाँ पर तरह तरह लिखावट में इन लोगों का ये सब था जिसमें गणतंत्र डेवलप हो। और जो है उस समय रूसो, वोल्टेयर, ये सब जो फ्रांस के जो विचारक थे, उन सबों का जो है यहाँ पर भी आदमियों पर प्रभाव पड़ा। पेन, मॉन्टेस्क्यू, लॉक थे, और उसके बाद बेकन, इन लोगों का विचारधारा डेवलप किए। स्वदेश प्रेम को भी डेवलप किए, जैसे डिरोजियो थे, वो स्वदेश प्रेम को डेवलप किए। इस तरह से जो है इन लोगों का नवजागरण क्या था, एक युक्तिवाद और मानवतावाद, ये दो चीज़ है नवजागरण में। नवजागरण में सबसे बड़ी बात थी ये युक्तिवाद और उसके साथ था क्या, मानवतावाद, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमैनिज्म। तो ये जो है ह्यूमैनिज्म माने मनुष्य से प्यार करना, और युक्तिवाद कोई भी चीज़ को युक्ति से समझना, कहने का मतलब साइंस से समझना, ये नहीं कि कुसंस्कार से रहना। तो ये जो था, ये नव जागरण का ये दो जो है फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, युक्तिवाद और मानवतावाद। ये जो है नव जागरण की विशेषता है, नव जागरण की विशेषता। रेनासा जो फ्रांस का शब्द है, नव जागरण फ्रांस का शब्द है रेनासा। तो वो जो है हम लोगों के सारे समाज में इस तरह से परिलक्षित हो रहा था। इसमें युक्तिवाद और मानवतावाद, जैसे उस समय जो है नवजागरण में क्या हुआ, कुछ कानून भी बने उस समय, जैसे 1829 में सती प्रथा का विलोप हो गया। वो राम मोहन राय के चलते जो किए, वो सती प्रथा का विरोध जो है, सती प्रथा उन्मूलन, ये हुआ 1829 में, जब बेंटिक थे और राम मोहन राय के कहने पर सती प्रथा का अंत हुआ। फिर विधवा विवाह ये भी हुआ। विधवा विवाह जो है वो कब हुआ, 1856 में डलहौसी ने इसको बनाया, और जो है लॉर्ड कैनिंग इसको लागू किए। विधवा विवाह कानून
जो विद्यासागर के चलते ये पास हुआ। फिर एक और भी कानून था जिसको बोलते हैं 1872 में एक और कानून बना जिसमें बाल विवाह वगैरह को 3 कानून इसको बोलते हैं हम लोग 3 कानून, बाल विवाह और बहु विवाह, ये सब जो है उसमें रोक दिया गया। इस बाल विवाह और इस पर बहु विवाह पर प्रतिबंध लगा और जो है असवर्ण विवाह चलने लगा का प्रचलन हुआ। असवर्ण विवाह को वैध माना गया। इस तरह से ये सब जो है कानून भी बने नवजागरण में। इस तरह से नवजागरण जो था एक युक्तिवादी और मानवतावादी, लेकिन ये इटली की तरह इतना व्यापक नहीं था। ये भारत में सिर्फ जो है सो शहर भित्तिक था। जैसे कलकत्ता और आसपास में ही इसका ज़्यादा विकास हुआ। कृषक श्रमिक इससे नहीं जुड़े थे। उच्च समाज में जो था, उच्च समाज का आदमी इसमें जुड़े हुए थे, जैसे राम मोहन, डिरोजियो, ये सब उच्च समाज से आते थे। विद्यासागर, जाति भेद प्रथा ये पूरी तरह सफल नहीं हुआ। जैसे जाति भेद का ये लोग विरोध करते थे नवजागरण में, लेकिन आज भी जाति प्रथा चला आ रहा है भारत में। और फिर शिक्षित संप्रदाय का ये आंदोलन था, जैसे डिरोजियो वगैरह ये शिक्षित संप्रदाय के थे, विद्यासागर। तो इस तरह, लेकिन इसमें से एक चीज़ तो कुछ चीज़ें निकल कर आई, जैसे नारी की अवस्था में सुधार हुआ, नारी की अवस्था का उन्नति हुआ, कुसंस्कार जो विरोधी था वो कुसंस्कार से मुक्त हुआ समाज। तो इस तरह सतीदाह प्रथा और इस तरह के बहुत ही कठोर प्रथा जो थी वो सब का रद्द होना, ये सब जो है इसके नवजागरण का एक बढ़िया पक्ष है। लेकिन ये इटली के नवजागरण, जो इटली में जो रेनेसां हुआ था, उससे थोड़ा माने इसमें अलग भी है। अलग इसलिए कि इसमें जो है ये शहर भित्तिक था, इटली के तरह उतना व्यापक नहीं था। लेकिन ये सिर्फ शहर और कलकत्ता और सारे आदमियों में ये नहीं फैला, कुछ शिक्षित संप्रदाय में ही रहा। तो इस तरह से, लेकिन नारी का उन्नति हुआ, इस तरह से है। तो इसमें क्या हुआ, जो सारे समाज के लोग इसमें नहीं जुड़े और शिक्षित संप्रदाय के ही लोग और उच्च श्रेणी का जो समाज था, उच्च श्रेणी के ही समाज का संस्कार आंदोलन इसको बोला जाता है। जैसे ब्राह्मण और शास्त्र निर्भर, ये सब इसका जो है एक लिमिटेशन था। नवजागरण में सबसे प्रमुख जो लोग में से हैं, उनमें से पहले हैं राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। ये राम मोहन राय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1774 में। और ये जो है सो एकेश्वरवाद को मानने लगे बाद में चलकर। और ये जो है सो हिंदू धर्म में जो उस समय गलत चीज़ें जो सब थी उसके ये विरोध में आ गए। और ये राम मोहन राय जो है शुरू में बहुत सारे किताबों का भी इन्होंने अध्ययन किया, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, सारे भाषाओं में वो दक्ष थे। और जो है सो उन्होंने बहुत सारे गहन अध्ययन किए और धर्म के बारे में भी उन्होंने जाना। और उन्होंने एकेश्वरवाद को आगे बढ़ाया और अपने अनुयायी को लेकर के वो 1815 में वो बनाए आत्मीय सभा। इसमें जो है सो धर्मीय आलोचना वगैरह होते थे। 1815 में आत्मीय सभा उन्होंने बनाया अपने फॉलोअर्स को लेकर के। तो ये इनको जातीयतावाद का जनक बोला जाता है, फर्स्ट मॉडर्न मैन, या वो नेशनलिज्म के जनक बोले जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी इनको बोला जाता है। विभिन्न भाषा में इन्होंने अपने ज्ञान को समृद्ध किया और इन्होंने एकेश्वरवाद के बारे में बताया, जो ईश्वर क्या है, एक है, एकेश्वरवाद। और उसके बाद ये अपना जो है एक इसी को लेकर के उन्होंने एक ब्रह्मो सभा का निर्माण किया, जो बाद में ब्रह्मो समाज बन गया। ब्रह्मो समाज जो 1828-29 में ये बनाए अपने अनुयायी को लेकर के, जिसमें बोला गया एकेश्वरवाद। कहने का मतलब है जो ईश्वर एक हैं, हम लोग सभी उनका पूजा करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, न कि इस तरह जो है हम लोगों के हिंदू धर्म में जो
बहुत सारे डीटीज़ दिखाए गए हैं, देवी देवता हैं। ये बोलते थे एकेश्वरवाद, हर धर्म में क्या है, एकेश्वरवाद। तो ये उसके बाद जो है सो इसमें जो प्रचलित सब थे हिंदू धर्म में, जैसे सतीदाह और उसके बाद बहुविवाह, बाल विवाह, बहुविवाह, बाल विवाह, ये सारे चीज़ों पर उन्होंने वो जो है इसके अगेंस्ट में थे, इसके विरोध में थे। कौलीन्य प्रथा, इस तरह ये सारे जो है, जो उस समय सतीदाह प्रथा एक बहुत ही क्रूर प्रथा था। उन्होंने अपने भाई के वाइफ को इस तरह जलते देखा था, तो उनके मन में इसके प्रति बड़ा विक्षोभ हुआ और उसके बाद वो जो है सो इस पर लग गए, जो इसको जो है हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, ये कुरीति है, ये कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। उन्होंने शास्त्र से सबको बताए कि ये सतीदाह जो है ये कोई शास्त्र में लिखा नहीं गया है। तरह तरह का वो जो है वेद वगैरह सब चीज़ पढ़ करके उसमें कहीं भी और कोई धर्म ग्रंथ में ऐसी बातें नहीं है। तो इस तरह से वो जहाँ भी कोई सती दाह का इस तरह का होता कहीं पर, तो वो चले जाते अपने अनुयायी को लेकर के और वहाँ उसका विरोध करते थे। इस तरह से सतीदाह प्रथा जो है इस पर कानून बना 1829 में। 1829 में सतीदाह प्रथा रद्द हो गया, सती प्रथा रद्द हो गया। ये बेंटिक ने ये कानून बना दिए और उसके बाद ये प्रथा, ये अमानविक प्रथा ये बंद हो गया। बेंटिक जो है इस पर नियम बनाए 1829 में। तो अब ये ब्रह्मो समाज की स्थापना और ये अपना एक समाज जो एकेश्वरवाद को एकेश्वरवाद के लिए बोलता है, जो ये बहुत तरह के जो देवी देवता पत्थर को इन बताने वाले इन सबों का ये लोग जो है विरोध करते थे। अस्पृश्यता, कुसंस्कार, और ये नारी अधिकार के पक्ष में थे, नारी के अधिकार के पक्ष में थे, और जो है सो असवर्ण विवाह के पक्ष में भी थे। तो इस तरह से इन्होंने पूरे समाज में, राम मोहन राय जो है इनको पथिकृत बोला जाता है और ये अग्रगण्य माने जाते हैं। और इन्होंने एक पत्रिका भी चलाए जिसका नाम था संवाद कुमोदी। अब वो जो ब्रह्मो समाज बनाए, ब्रह्मो समाज का भी जब उनकी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर वो जो है आदि ब्रह्मो समाज बनाए। देवेंद्र नाथ ठाकुर ये जो है आदि ब्रह्म समाज बनाए। आदि ब्रह्म समाज बोला जाता है, आदि ब्रह्मो समाज। और ये तत्वबोधिनी पत्रिका का भी क्या करते थे, ये सांस्कृतिक उन्नति, कुसंस्कार के विरुद्ध में इसमें लिखा करते थे। तत्वबोधिनी पत्रिका ये भी निकलना शुरू किया उस समय। तत्वबोधिनी पत्रिका निकाला करते थे राम मोहन राय। तो उनके ब्रह्मो समाज, एक आदि ब्रह्मो समाज जब देवेंद्र नाथ ठाकुर हुए, तब उसके बाद फिर जो है देवेंद्र नाथ ठाकुर से मतभेद के बाद केशव चंद्र सेन ने बनाया नव विधान। केशव चंद्र सेन ये साधारण पहले ब्रह्मो समाज बनाए, साधारण ब्रह्मो समाज। लेकिन बाद में उन्होंने अपनी ही बेटी, 14 साल की बेटी की शादी जब कर दिए, तो उनसे और भी आदमी जो थे उनसे मतभेद हो गया और वो तब अपने को एक नव विधान बनाए बाद में। और वो जो है सो साधारण ब्रह्मो समाज बाद में उनके जो अनुयायी थे वो इस घटना से बहुत ही दुखी हुए और वो जो है इसको छोड़ दिए। तब इन्होंने खुद एक बनाया और भी नव विधान, और ये भी इसी तरह बाल विवाह वगैरह ये सब का जो है विरोध किया करते थे। इन्हीं के प्रयास से 1772 में 3 कानून बना जिसमें बाल विवाह को रोक दिया गया, बहु विवाह को भी क्या किया गया, कानून से रोक दिया गया, और असवर्ण विवाह में भी प्रचलन में लाया गया। इस तरह से ये 1772 में केशव चंद्र सेन के वजह से ही ये कानून बना।
1872 में, सॉरी 1872 में ये कानून बना, 3 कानून, जिसमें ये बाल विवाह वगैरह को रोक दिया गया। राम मोहन के बाद जो थे वो डिरोजियो, ये भी 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में ये थे। डिरोजियो जो थे ये पुर्तगीज थे, यानी एंग्लो इंडियन थे, लेकिन भारत से उनको बहुत प्यार था। भारत को वो अपना मातृभूमि समझते थे, भारत को अपने मातृभूमि समझते थे। वो थे तो एंग्लो इंडियन, कहने का मतलब पुर्तगीज थे, तो यूरोपियन, लेकिन ये जो थे बहुत ही रैशनल विचारधारा के लोग थे, बहुत ही रैशनल विचारधारा उनका था। और वो जो है उनमें चारित्रिक शुद्धता, उच्च आदर्श, ये सब भावनाएं उनमें भरी हुई थी। और वो जो है सो युक्तिवादी, तर्कवादी, तर्क से वो सारे चीज़ किया करते थे, इसलिए तर्क से वो शिक्षा दिया करते थे। मात्र कुछ ही वर्ष, 20 वर्ष से भी कम उम्र में वो शिक्षक बन गए। और शिक्षक बनने के बाद वो जो है यहाँ पर जो है अपने विचारों को रखते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। ये तर्क और युक्ति से हर चीज़ को बताते थे। तो इन्होंने इसको बताने के लिए उन्होंने ये बनाया दल, जिसको बोलते हैं यंग बंगाल, इसको बोलते हैं हम लोग यंग बंगाल। यंग बंगाल की स्थापना की उन्होंने, और इसमें जो है यंग लोग इसके सदस्य बन गए। जैसे इसमें कौन थे सदस्य, जैसे रामतनु लाहिरी, दक्षिणानंजन, दक्षिणारंजन मुखोपाध्याय, और एक थे कृष्ण मोहन। हाँ, इस तरह से जो है इसमें जो है कृष्ण मोहन बंदोपाध्याय सभी यंग थे। ये सभी यंग थे, और यंग मिला करके यंग बंगाल की स्थापना की इन्होंने, यंग बंगाल। तो यंग बंगाल क्या करता था, ये जो है यंग बंगाल से युक्ति तर्क से सब कुछ समझाया जाता था। और उन्होंने जो है इस तरह, ये बहुत ही प्रतिभावान आदमी थे ये सारे लोग। और इन्होंने एक और भी ये बनाया था, जिसको बोलते हैं हम लोग एकेडमिक एसोसिएशन। 1828 में इन्होंने एकेडमिक एसोसिएशन बनाया। ये क्या करते थे, वाद विवाद करते थे। और क्या करते थे, लेखन, वाद विवाद और फिर लेखन, कोई चीज़ पर लिखना। हाँ, ये सब बौद्धिक संगठन से ये लोग क्या करते थे, विचार विमर्श। तो इस तरह से ये मैंने अपने विचारों को फैलाते थे। ये भी स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, और ये लोग जो है समाज में जो कुरीति है उसके विरोध में थे। समाज में संस्कार लाना चाहते थे, स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। स्त्री लोगों के कैसे स्थान जो है उच्च हो, उसके लिए ये चेष्टा करते थे। इस तरह से ये अपने लेखों में, वाद विवाद में, लेखन में, विचार विमर्श के तौर पर ये अपना जनमत तैयार करते थे। लेकिन सिर्फ 22 साल की उम्र में, कम उम्र में ही उनकी हैजा से मृत्यु हो गई, और एक आदमी जो है, और एक बड़ा सितारा जो है भारत खो दिया। तो ये सबसे बड़ी बात थी कि इसमें कि ये जो है पहले देशभक्त कवि के रूप में भी आते। इन्होंने कुछ कविताएं भी लिखी है जो देशभक्त कवि के रूप में इनको याद किया जाता है। इतिहास, दर्शन, समाजशास्त्र सभी का इनको ज्ञान था। और ये जो है स्वदेश प्रेम, भारत से बहुत प्यार करते थे, और स्वदेश प्रेम पर इन्होंने कविताएं भी लिखी। ये देशभक्त कवि भी बोला जाता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे, और इन्होंने जो है सबसे बड़ा संस्कार किया कि 26 जुलाई 1856 में वो जो है विधवा विवाह कानून डलहौसी थे उस समय,
डलहौसी थे गवर्नर जनरल, तो गवर्नर जनरल वो इस तरह का नियम बनाए, लेकिन पास किए उसको कैनिंग इसको जो है सो पास किए, ये विधवा विवाह कानून। क्या कि वो जो है ये विधवाओं का जीवन बहुत ही उस समय नर्क हो जाया करता था। उन लोगों का शादी करने का या कोई भी बढ़िया से ज़िंदगी गुजारने का अधिकार नहीं था। तो उसके विरोध में ये शुरू से लगे रहे और डलहौसी को लेकर के वो विधवा विवाह कानून बनाने में समर्थ रहे। वो इतने नेक दिल इंसान थे और वो स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह, उसके बाद बहु विवाह, ये सब के विरोध में थे। ये किस तरह से उस समय के स्त्रियों की दशा को सुधारा जा सके, तो इसके लिए वो हर समय लगे रहते थे। तो ये बाल विवाह, ये सारे का विरोध करते थे और विधवा विवाह, ये सब। वो अपने बेटे की शादी भी एक विधवा से ही उन्होंने कर दी थी। इस तरह से ईश्वर चंद्र विद्यासागर किताब भी लिखे, जो हम लोग को वर्ण परिचय वगैरह किताब जो बंगला का है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर पूरे ही ज़िंदगी में स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किए। जैसे उस समय के जो वेस्टर्न कल्चर के आदमी थे, जैसे डेविड हेयर, ये सब, तो डेविड हेयर को उन्होंने बहुत सारा, कहीं पर वो कहीं सेक्रेटरी हुए किसी बालिका विद्यालय के, फिर एक थे बेथुन जो बहुत सारे बालिका विद्यालय बनाने में, तो उसमें उन्होंने मदद की। और वहीं कहीं कहीं स्कूल में वो सेक्रेटरी भी थे, कहीं स्कूल कॉलेज में सेक्रेटरी भी थे ये विद्यासागर। इस तरह से उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए पूरी ज़िंदगी लगा दिया और स्त्रियों की अवस्था में उन्नति के लिए। स्वामी विवेकानंद, ये नव वेदांत जो उन्होंने बताया, उसमें सर्वत्र ब्रह्म की उपस्थिति और सर्वधर्म समन्वय, ये इनका उद्देश्य था। ये जो है वर्तमान भारत की रचना भी उन्होंने की थी। ये भारत माता को समर्पित था, भारत माता को समर्पित था। अब ये जो है स्वामी विवेकानंद पूरे ज़िंदगी भर ये कुसंस्कार से लड़ते रहे। कुसंस्कार, जाति भेद और दरिद्रता, अस्पृश्यता और ये दासत्व, ये जो जाति भेद है, और नारी निर्यातन, जो नारी का जो है निर्यातन किया जाता है, उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जाते हैं, इसके वो खिलाफ थे। तो ये जाति भेद प्रथा को मिटा देना चाहते थे। दरिद्रता, अस्पृश्यता, ये सब के वो खिलाफ थे। और भारतवासी को हिंदू धर्म संस्कृति के प्रति वो क्या करना चाहते थे, श्रद्धाशील करना चाहते थे हिंदू धर्म के प्रति। और उनमें यही भावना वो नेशनलिज्म को बढ़ाने में सहायक हुई। राष्ट्रीयता का बोध, ये राष्ट्रीयता का उदय, ये जो है उनके इस किताब से भी वर्तमान भारत में उन्होंने बताए हैं। तो ये धनी गरीब, ऊंच नीच, पुरुष महिला सब मिल कर के एक सुंदर भारत का निर्माण करना, ये उनका लक्ष्य था। सब कोई समन्वय होगा, सब सर्वधर्म समन्वय, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे जो है या ये सारे धर्म का समन्वय होगा, इसमें उनका विश्वास था। और वो आध्यात्मिक उपलब्धियां मस्तिष्क और शरीर के स्वास्थ्य पर निर्भर करती। वे बोलते थे कि फुटबॉल खेलना ज़रूरी है और हमें अपना स्वास्थ्य बनाना ज़रूरी है। यदि स्वास्थ्य नहीं रहेगा तो हम आध्यात्मिक तरीके से सोच भी नहीं सकते हैं। तो ये उनका सबसे बड़ी बात है। और फिर 1893 में वो शिकागो गए। शिकागो में सर्वधर्म समन्वय के सम्मेलन में, सर्वधर्म संसद के सम्मेलन में भाग लेने वो शिकागो पहुँचे। और वहाँ पर उन्होंने, शिकागो माने अमेरिका में, और वहाँ पर उन्होंने हिंदू धर्म की सही व्याख्या की, सच्ची व्याख्या। और हिंदू धर्म की व्याख्या उन्होंने यहाँ पर की, जिसका कि सारे विश्व में बहुत ही सराहा गया इसको।
तो वे शिकागो अमेरिका के धर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की व्याख्या करना उनका बहुत बड़ा बात। फिर वो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन और 1899 में बेलूर मठ। बेलूर मठ जो कलकत्ता के नज़दीक है, दक्षिणेश्वर के उस तरफ बेलूर मठ। तो ये रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की 1897 में और 1899 में बेलूर मठ। तो ये क्या है, जो व्यक्ति के राष्ट्र के मन में हीन भावना, मनुष्य में हीन भावना, भय और जड़ता को वो समाप्त करना चाहते थे। जो मनुष्य के अंदर में यदि भय होगा और राष्ट्र के अंदर में यदि भय होगा, ये खराब चीज़ है, इसको वो समाप्त करना चाहते थे। तो रामकृष्ण मिशन का क्या उद्देश्य था? अभी भी जो है वेदांत के आध्यात्म का संदेश, वेदांत के आध्यात्म का संदेश को पूरे विश्व में फैला देना और मानव जाति की सेवा करना, मानव जाति की सेवा। जो मनुष्य की सेवा करता है वही ईश्वर की सही सेवा करता है। इस तरह उनका जो है विभिन्न धर्म संप्रदाय के बीच समन्वय करना। हम बेलूर मठ में पाते हैं, ऊपर में वो हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, उस सारे का वो एक माने स्ट्रक्चर ऐसा है जो एकमात्र भारत में शायद ये बेलूर मठ है, जहाँ पर कि हम लोग क्रिश्चियन का भी सिंबल पाते हैं, मुस्लिम का भी पाते हैं और हिंदू धर्म का भी पाते हैं। तो इस तरह सर्वधर्म समन्वय और मानव जाति की सेवा, ये जो है उनका बहुत जो है बड़ा एक माने ये था। और पूरे भारत को एक जोट बांधना, एक सूत्र में बांधना, और ये उनका सबसे बड़ा बात। आज भी भारत में राष्ट्रीयता के उदय को लेकर के उनका नाम लिया जाता है। और ये जो नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता का जो उदय हुआ, ये स्वामी विवेकानंद के वर्तमान भारत, जिसमें उन्होंने भारत माता को आह्वान किया है, ये ग्रंथ और ये सब उनका जो काम है, सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। और भारत जो है इस तरह का एक ज्ञानी आदमी को खो दिया, जो नव वेदांत को स्थापना करना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में। और ये बेलूर मठ आज भी जो है सो यह संदेश देता है हम लोगों को। बेलूर मठ और रामकृष्ण मिशन की शाखा पूरे भारत में है। और वो लोग मानवता की सेवा करते हैं, वहाँ पर गरीबों को खिलाया भी जाता है। और धर्म का जो है सही व्याख्या की जाती है, हिंदू धर्म की सही व्याख्या। कोई दरिद्र न रहे, कोई अस्पृश्य न रहे, कोई दासत्व, जाति भेद, नारी पर अत्याचार, इन सबों के खिलाफ थे वो। और वो जो है पूरे धर्म संस्कृति के आधार पर पूरे भारत को जो है एक करना चाहते थे स्वामी विवेकानंद। अब है रामकृष्ण परमहंस। ये जो थे, ये रामकृष्ण परमहंस जो थे सर्वधर्म समन्वय चाहते थे। इनका उद्देश्य क्या था? सर्वधर्म समन्वय। और ये विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। ये सर्वधर्म में समन्वय चाहते थे। मतलब सर्वधर्म का मतलब है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारा धर्म जो है, सब धर्म का लक्ष्य क्या है? ईश्वर तक पहुंचना। ईश्वर एक है, ईश्वर जो है एक है, ईश्वर तक पहुंचना। और दूसरा इनका सिद्धांत था मानवतावाद, जो नव जागरण का एक बहुत बड़ा बात है। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, मतलब मनुष्य से प्यार करना, मनुष्य के बारे में सोचना। ये जाति भेद नहीं, मानव सेवा जो है वही है जीव सेवा। माने मानव सेवा, जीव सेवा, उसी से होगा क्या? जो ईश्वर की प्राप्ति। तो जो जीव की सेवा करता है, मनुष्य की सेवा करता है, वही ईश्वर की सही आराधना करता है। उसके बाद ये भक्तिवादी थे। ये भक्ति पर जोर देते थे। ये 20 वर्ष की उम्र में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी बन गए। और ये जो है सो माँ काली में उनकी तीव्र श्रद्धा थी और सत्य, निष्ठा और प्रेम का
वो जो है सो भक्तिवाद में उनका विश्वास था। मतलब कोई मूर्ति पूजा या आडंबर, ये सब में उनका विश्वास नहीं था। आडंबर में उनका विश्वास नहीं था, आडंबर में विश्वास नहीं, मूर्ति पूजा आडंबर इसमें विश्वास नहीं। यही था नवजागरण का सबसे बड़ा पहचान कि हम लोग का धर्म में कोई आडंबर नहीं होना चाहिए। ये कोई पशु बलि नहीं होना चाहिए, ये कोई हम लोग जो है जाग जमकपूर्ण दिखाते हैं, दिखाने के लिए करना, ये सब नहीं। आडंबर, बाह्य आडंबर नहीं होना चाहिए। पूजा में सही श्रद्धा होनी चाहिए और सही जो है भावना होनी चाहिए। इस पर ये जोर देते थे। तो भक्तिवादी थे ये भक्तिवादी, एक तरह से भक्तिवादी जैसे कि ये जो थे कबीर वगैरह, उस तरह के। अब ये भक्तिवादी में ये आडंबर और ये भोगवादी के विरोधी थे। और ये भोगवादी जो है उसके विरोधी, भोगवादी के विरोधी थे। भोगवाद का मतलब क्या होता है? जो रुपया पैसा, ये जो आदमी जो है इकट्ठा करता है, वो बताते थे। उनका एक बड़ा ही फेमस कोटेशन है, माटी टाका, टाका माटी। कहने का मतलब है मिट्टी ही रुपया पैसा क्या है, मिट्टी के तरह है, और मिट्टी जो है रुपया पैसा है। इसलिए जो है रुपया और मिट्टी में कोई अति नहीं, इसलिए रुपया के पीछे हम लोग को नहीं भागना चाहिए। भोगवाद के ये खिलाफ थे, भोगवाद के विरोधी थे और सच्चे श्रद्धाशील थे। माँ काली के पुजारी रामकृष्ण परमहंस, जिनके नाम पर जो है स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण आश्रम बनाए जो है, और जो सारे देश में फैला हुआ है, और नव वेदांत और सर्वधर्म समन्वय का ये जो है सो पूरे विश्व में फैला रहे हैं। रामकृष्ण मिशन की शाखा पूरे विश्व में फैली हुई है, जिसको इनके ही शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उन्होंने चला। विजय कृष्ण गोस्वामी, ये भी समाज सुधारक और धार्मिक पर्सनालिटी, जो नव वैष्णव सिद्धांत का अनुसरण किए। नव वैष्णव मैंने चैतन्य प्रभु के वैष्णव धर्म को इन्होंने आगे बढ़ाया, नव वैष्णव सिद्धांत का अनुसरण किए। ये स्त्री शिक्षा के भी समर्थक थे और योग पर इन्होंने किताब भी लिखे हैं। इन्हें गोसाई जी के नाम से जाना जाता है, इन्हें लोग गोसाई जी के नाम से जाना जाता है। चैतन्य महाप्रभु का अवतार भी इन्हें माना जाता है, तो इनको गोसाई जी के नाम से जाना जाता है, इसे याद रखिएगा, विजय कृष्ण गोस्वामी। भारतीय रेनेसां या भारतीय नवजागरण और इटली के नवजागरण में कुछ फ़र्क भी है। जैसे इटली का जो नवजागरण हुआ था, उसके पीछे जो साहित्य था वो था ग्रीक और लैटिन का साहित्य। वो साहित्य उसका स्रोत था, उसका जो है उद्भव का स्रोत। और हम लोगों का जो नवजागरण था वो प्राचीन साहित्य जैसे संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी साहित्य पर निर्भर था। ये बेसिक दोनों में अंतर है। और इटली जो है वो बहुत दूर तक फैला, इटली का रेनेसां सारे यूरोप में, लेकिन ये ज़्यादातर नहीं फैल सका। ये सिर्फ कलकत्ता और आसपास में ही रह करके रह गया। उच्च मध्यवर्गीय लोगों का जो शिक्षित संप्रदाय में ही रह गया। लेकिन इसमें समानता इस तरह से थी कि दोनों ने ही बहुत सारे कुसंस्कार को समाप्त किए। धर्म से, समाज से रिलेटेड, शिक्षा से रिलेटेड, इस तरह से कुसंस्कार जो है वो सब समाप्त हुआ। नए तरह के वैज्ञानिक शिक्षा भित्ति हुआ। जैसे हम लोग नए तरह के मेडिकल कॉलेज देखे, जो यहाँ पर जो है वेस्टर्न पद्धति से चिकित्सा शुरू हुआ। तो इस तरह नव जागरण जो आया सो शिक्षा के क्षेत्र में और धर्म के क्षेत्र में, समाज में भी कुसंस्कार दूर हुए, समाज में भी और धर्म में भी कुसंस्कार दूर हुए। इस तरह इसका दूरगामी असर भी हुआ जो पूरे भारत में फैला। ये बंगाल जो कहा जाता है, व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे होल इंडिया विल थिंक टुमारो। तो ये जो है चरितार्थ होती है। और इस तरह नव जागरण में हम लोगों का जो है ये सतीदाह प्रथा, विधवा विवाह का होना और ये सब नए कानून बने और पुराने जर्जर समाज के रीति नीति से हम लोगों को मुक्ति मिली। बाल विवाह, नारियों के नारी शिक्षा शुरू हुआ, नारियों के स्थान में ऊंचा गया और नारियों के बारे में जो है सभी लोग सोचते रहे। और ये जो है सो कुसंस्कार जैसे सतीदाह प्रथा, उसके बाद बाल विवाह, बहु विवाह, ये सारा चीज़ खत्म हुआ।
और नारी का स्थान जो है ऊपर हुआ, कुसंस्कार मुक्त हुआ भारत, और पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार हुआ। आज बस यहीं तक। कल फिर दूसरे वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तो चैनल को जो है सो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें।